नमस्कार दोस्तों। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हमारी समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमसे क्या और कहां गलती हो रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने परिवार की खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही हो। घर में बिना बात के क्लेश होने लगता है। जो पैसा हम खून पसीना एक करके कमाते हैं वो पानी की तरह बीमारियों या फालतू की चीजों में बहने लगता है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे घर कीयों को नजर लगा दी हो या हमारी तरक्की को बांध दिया हो। इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो उसे लगता है कि शायद भगवान भी उसकी नहीं सुन रहा है। हम दिन भर काम में उलझे रहते हैं और रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो सुकून की नींद भी नसीब नहीं होती। मन में हजार तरह के सवाल घूमते रहते हैं कि कल क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कर्ज कैसे चुकेगा और ये मुसीबतें कब हमारा पीछा छोड़ेगी। लेकिन आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपसे दिल की गहराई से कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन के अंधकार को पूरी तरह से मिटा देगी। मैं जानता हूं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब अपने ही पीठ पीछे खंजर घोंपने लगते हैं और दुश्मन हावी होने लगते हैं, तो मन में कितनी पीड़ा होती है। ये दर्द वही समझ सकता है जिस पर यह बीत रही होती है। बाहर से मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितने आंसू छिपे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं या आपका ईश्वर जानता है। दुनिया को तो सिर्फ हमारा हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस मुस्कान को बनाए रखने के लिए हम अंदर ही अंदर कितना संघर्ष कर रहे हैं ये कोई नहीं समझता। आज हम बात करेंगे आपके घर की रसोई और पूजा घर में रखी एक बहुत ही साधारण सी लेकिन बेहद चमत्कारी चीज के बारे में, और वो है कपूर। जी हां, वही कपूर जिसे हम भगवान की आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कपूर के अंदर इतनी दिव्य और अलौकिक शक्ति छुपी होती है जो बड़े से बड़े तंत्र मंत्र किए कराएं और बुरी नजर को जड़ से खत्म कर सकती है। यह प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जो सीधे ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं दुश्मनों की, तो दुश्मन हमेशा वो नहीं होता जो सामने से आकर वार करे या जिसके हाथ में हथियार हो। आज के समय में सबसे बड़े दुश्मन वो होते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं। हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे कार्यस्थल पर ये वो लोग होते हैं जो हमारे मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी तरक्की, हमारे बच्चों की खुशी, हमारे नए घर या हमारे परिवार की एकजुटता और शांति से यही ईर्ष्या और जलन जब बहुत बढ़ जाती है तो वो एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है और हवा के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। इसे ही हम साधारण भाषा में नजर लगना या किया कराया कहते हैं। जब ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अपना बसेरा बना लेती है तो सबसे पहले आपके घर की बरकत खत्म होती है। जो पैसा आना होता है वो रुक जाता है, व्यापार में लगातार घाटा होने लगता है या फिर आते ही पैसा किसी ना किसी बहाने से खर्च हो जाता है। पति पत्नी के बीच बिना बात के बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं। जो बच्चे पहले हर बात मानते थे वो अचानक से विद्रोही और चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहने लगता। आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, दवाइयों पर पानी की तरह पैसा खर्च होने लगता है, लेकिन बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। लाख कोशिशों के बाद भी घर में कोई मांगलिक में ही छुपा हुआ है। कपूर कोई साधारण वस्तु या कोई मामूली रसायन नहीं है। इसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप और उनका प्रतीक माना जाता है। आपने मंदिरों में और अपने घरों में वो पवित्र मंत्र तो जरूर सुना ही होगा, कर्पूर गौरंग करुणा अवतारम। भगवान शिव जो कर्पूर के समान बिल्कुल श्वेत हैं, अत्यंत पवित्र हैं और जो पूरे ब्रह्मांड में
ये अचूक और प्रामाणिक उपाय करेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे रातों रात आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगेंगी और चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको बस अपने घर में एक खास तरीके से 5 कपूर जलाने हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि ये कोई टोना टोटका, काला जादू या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली, सात्विक और लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। लेकिन फिर भी अगर आप इसे मंगलवार के दिन, शनिवार की शाम को या फिर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को करते हैं तो इसे सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। आपको बाजार से अच्छी गुणवत्ता का शुद्ध कपूर लेके आना है। कोशिश करें कि आप पूजा की दुकान से भीमसेनी कपूर ही मांग कर लाएं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध माना जाता है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपको उस कपूर में से 5 साबुत टिकिया या 5 छोटे टुकड़े लेने हैं। इसके साथ ही आपको अपनी रस्सी से 2 लौंग लेनी है। यह ध्यान रहे कि लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर का जो गोल फूल होता है वो टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। जेबी बार, तंत्र शास्त्र और पूजा पाठ में लौंग को ऊर्जा का एक बहुत मजबूत वाहक माना जाता है और ये किसी भी सात्विक उपाय की शक्ति को और उसके असर को कई गुना तेजी से बढ़ा देती है। अब रात के समय जब आपके घर के सभी सदस्य अपना खाना खा लें, रसोई का काम खत्म हो जाए और सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हो, तब आपको एकांत में यह पवित्र प्रयोग करना है। आपको एक मिट्टी का साफ दिया लेना है। मिट्टी का दिया इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मिट्टी हमारी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और इसके अंदर हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपके पास उस समय मिट्टी का दिया उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाले किसी तांबे या पीतल के बर्तन या छोटी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस दिए या बर्तन में आपको वो 5 कपूर की टिकिया बहुत ही सम्मान के साथ रखनी है। उन कपूर के टुकड़ों के ठीक ऊपर आपको वो 2 साबुत लौंग रख देनी है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाना है। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठें, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाएं और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपने उन इष्ट देव का सच्चे दिल से ध्यान करें जिन्हें भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं। चाहे वो भगवान शिव हो, हनुमान जी हो, माता दुर्गा हो या श्री कृष्ण हो, उनसे एक बच्चे की तरह सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे पालनहार, मेरे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी भयानक आर्थिक तंगी है, जो भी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं, उन सबको अपनी कृपा से हमेशा के लिए दूर कर दे। अगर किसी इंसान ने ईर्ष्यावश मेरे परिवार पर, मेरे घर की खुशियों पर या मेरे व्यापार पर कोई बुरी नजर डाली है या कुछ किया कराया है, कोई बंधन किया है, तो उसे अपनी दिव्य शक्ति से नष्ट कर दे। जो लोग बिना किसी वजह के मेरे दुश्मन बन बैठे हैं, जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, उनके मन से मेरे लिए शत्रुता और द्वेष का भाव हमेशा के लिए खत्म करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं, उन्हें सद्बुद्धि दें। आपको यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रार्थना करते समय आपको अपने दुश्मनों का कभी भी बुरा नहीं मांगना है, उन्हें श्राप नहीं देना है। बल्कि आपको भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि उनके मन का जो अंधकार है वो दूर हो जाए और वो अपनी शत्रुता भूलकर अपने जीवन में व्यस्त हो जाए। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते और न्याय ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी रक्षा में खड़ी हो जाती हैं और ईश्वर खुद आपके साथ पूरा न्याय करता है। ये सच्ची प्रार्थना करने के बाद आप माचिस से उस कपूर को जला दें।
जैसे ही कपूर सुलगना और जलना शुरू हो, आप अपनी आंखें खोलें और पूरे मन से, पूरी एकाग्रता के साथ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या संकट मोचन हनुमान जी के किसी भी सिद्ध मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करना शुरू कर दें। कपूर की उस उठती हुई सुनहरी लौ को बहुत ही ध्यान से देखें। उस लौ को देखते हुए अपने मन में अनोन का कल्पना करें। ये महसूस करें कि उस पवित्र अग्नि के साथ आपके घर की सारी छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा, सारी पुरानी से पुरानी परेशानियां, आपके सारे दुख, आपकी सारी आर्थिक चिंताएं और दुश्मनों के द्वारा किए गए सारे षड्यंत्र भी जलकर राख हो रहे हैं। जब वो कपूर पूरी तरह से जल रहा हो और लौंग चटकने लगे तो उस मिट्टी के दिए को सावधानी से अपने हाथों में उठाएं और उसे लेकर अपने पूरे घर में धीरे धीरे घुमाएं। घर के हर एक कमरे में जाएं, हर अंधेरे कोने में अपनी रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा का वास होता है, और खास तौर पर अपने घर के मुख्य द्वार पर उस दिए की पवित्र रोशनी और उसका सुगंधित धुआं जरूर दिखाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए आपके घर के मुख्य द्वार का हमेशा पवित्र और शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब आप मुख्य दरवाजे पर धुआं दिखा रहे हो तो अपने मन में यही दृढ़ भाव और विश्वास रखें कि आपके घर से सारी दरिद्रता, सारा दुख, सारा अंधकार और सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रही हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी जीवन का अपार सुख, परम शांति और बरकत आपके घर में प्रवेश कर रही है। जब आप पूरे घर में इस दिए को घुमा लें तो उसे वापस लाकर सम्मान के साथ अपने पूजा घर में या घर के खुले आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास थोड़ी दूरी पर रख दें और उसे अपने आप पूरा जलकर शांत होने दें। दिए को खुद से कभी ना बुझाएं। जब कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाए और सुबह जब आप उठें तो दिए में जो थोड़ी बहुत भस्म या राख बच जाती है उसे बहुत ही आदर के साथ इकट्ठा करें और सुबह नहाने के बाद घर के बाहर किसी भी हरे भरे पेड़ की जड़ में डाल दें या फिर किसी साफ बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। उस राख को कूड़ेदान में या पैरों में बिल्कुल भी ना फेंकें। इस बहुत ही छोटे से, सरल से लेकिन बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय को करने के कुछ ही दिनों के बाद आप खुद अपने जीवन और अपने घर के वातावरण में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। जिस घर में हमेशा तनाव और कलह का दम घोटू माहौल रहता था, वहां अचानक से एक सुकून भरी शांति छा जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच जो बेवजह की दूरियां आ गई थीं, जो मनमुटाव हो गया था, वो आपसी समझ और गहरे प्यार में बदल जाएगा। जो पैसा बीमारियों में या बेवजह की चीजों में खर्च हो रहा था वो अपने आप रुकने लगेगा और आपके काम धंधे में, आपकी नौकरी में और आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत आनी शुरू हो जाएगी। नए नए रास्ते खुलेंगे और धन आने के नए स्रोत बनेंगे। और सबसे बड़ी बात रही बात आपके उन दुश्मनों की जो आपको परेशान कर रहे थे, तो यकीन मानिए जिस कपूर को आपने अपने इष्ट देव का स्मरण करके और लौंग के साथ जलाया है, उसकी जागृत ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली और अजय होती है कि वो बड़े से बड़े और क्रूर से क्रूर शत्रु के मन को भी पूरी तरह से बदल सकती है। जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता था, जो दिन रात आपकी बर्बादी के सपने देखता था और साजिशें रचता था, वो खुद ब खुद अपने किए गए बुरे कर्मों पर भारी पछतावा महसूस करने लगेगा। भगवान की उस अदृश्य और अपार शक्ति के आगे इंसान की औकात ही क्या है। उसके सारे षड्यंत्र और सारी चालें बुरी तरह से विफल हो जाती हैं। जब आप ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा करके अपने आप को उनके चरणों में सौंप कर ये उपाय करते हैं तो भगवान खुद आपके ढाल और आपके रक्षक बन जाते हैं। और आपके दुश्मनों को बहुत जल्द इस बात का कड़वा एहसास हो जाता है कि वो एक गलत और सच्चे इंसान से टकरा रहे हैं। आप देखेंगे कि या तो वो इंसान खुद आपके सामने आकर अपने घमंड को छोड़कर और हाथ जोड़कर आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेगा, या फिर वो अपनी ही परेशानियों में ऐसा उलझेगा कि आपके रास्ते से, आपके जीवन से हमेशा के लिए कोसों दूर हट जाएगा और आपको मुड़कर कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे आसपास मौजूद ये खूबसूरत प्रकृति और ईश्वरीय शक्तियां हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहती हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और उन पर पूरा विश्वास करने की जरूरत होती है। कपूर और लौंग का ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। ये तो एक विशुद्ध और सात्विक कर्म है जो आपके घर के आभा मंडल को अंदर तक शुद्ध करता है। जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, जहां पवित्रता होती है, वही माता लक्ष्मी का वास होता है।
वही नारायण खुशियां बरसाते हैं और वहीं से हर प्रकार का दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करके देखें। जीवन में जब भी आपका मन घबराए, जब भी आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, तो किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने ईश्वर को याद करें और अपने घर में ये 5 कपूर जलाएं। कपूर की वो पवित्र सुगंध आपके मन के हर डर को उसी पल दूर कर देगी और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। आप जीवन में खूब तरक्की करें, आपका व्यापार फले फूले, घर हमेशा खुशियों से भरा रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दिल से ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। ये जीवन अनमोल है, इसे चिंताओं में व्यर्थ ना करें, अपने कर्म पर ध्यान दें और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दें। वो जो भी करेगा आपके लिए सबसे अच्छा ही करेगा। जो भी बुरी शक्तियां हैं, जो भी किया कराया है कि पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा और जीवन में एक नई सुखद सुबह की शुरुआत होगी जिसमें सफलता होगी और अपनों का प्यार होगा। आज ही से अपने मन से सारे भ्रम और डर को निकालकर एक नए विश्वास के साथ इस उपाय को अपनाएं। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कैसे घर धन धान्य और शांति से भर जाता है। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है